दो बच्चे मिलने आए हैं, मिल लेते हैं, आ जाओ, लेट्स मीट देम। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। राधे 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 राधे, वाह, राधे राधे, वंडरफुल, अरे वाह, अरे वाह। मैं खिलाता हूँ। वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। पिछले 15 दिन में ना 10 किलो वेट बढ़ गया होगा ऐसा लग रहा है। थोड़ा से दोनों खाएंगे, दोनों खाएंगे। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ही खिलाना। कंट्रोल कर रहे हैं, गुड। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बोथ ऑफ देम। मेरे बोलने का वक्त नहीं, मैं तो इनको बहुत बोलता रहा। लास्ट सेशन में मैं बोल रहा था और ये सुन रहा था, अब ये बोलेंगे और हम सुनेंगे। लास्ट सेशन में कौन बोल रहा था? मैं। सुन कौन रहा था? ये। अब कौन बोलेगा? ये, और सुनेंगे हम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना नाम, यूनिवर्सिटी वगैरह बता के, अपना बैच बता के। ऑनलाइन लाइव क्लास स्टार्ट, दिस इज ऑनलाइन लाइव क्लास। तो ये बच्चे सब अपने घर पे आईपैड पे पढ़ रहे हैं। यू आर फ्रॉम व्हिच बैच? RV2। ये बच्चे अपने घर पे पढ़ रहे हैं, तो इनको कैसे मोटिवेट करोगे? ये कैसे अपना सारा दिन का काम कर लें? आप कर लेते थे, आपके दो शिफ्ट इनकी जिंदगी बदल सकती। जी सर, मेरा नाम हिमांशु जोशी है। मैं RB2 बैच से था, मिस्ट के, और यही ऑफलाइन बैच से था। मैं यही मंदिर में ही क्लास लगती थी हमारी। ऐसा था, जब क्लास चलती थी तब तक तो रिवाइज होना उतना नहीं हो पाता था, जैसे कंप्लीट सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाता था। पर क्लास जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद जो रिवीजन शुरू हुए उसने बहुत हेल्प करी है। मतलब जब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही रियल स्टडी शुरू हुई। मतलब जब सारे सब्जेक्ट्स हो गए, उसके बाद फिर घर पे रिवाइज फिर तो यही जब घर पे रिवाइज करते थे, जब सब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, वन सिलेबस वाज कंप्लीटेड, ही वाज रिवाइजिंग एट होम, कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल बना रखा था? किस तरह से मैनेज किया था दिन को? मेरा ऐसा माइंडसेट था सर कि नॉलेज होना तो एक अलग चीज़ है, थोड़ा एग्जाम के लिए ट्रेन करना था दिमाग को। तो उसके लिए था कि अपन को आदत नहीं होती 150 क्वेश्चन एक साथ करने की दिमाग को। 50-60 क्वेश्चन पे आके दिमाग एकदम फटीक आ जाता है। तो उसके लिए वो स्टेमिना, दिमाग का स्टेमिना बढ़ाने के लिए हम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रोज़ एक साथ करना शुरू कर दिया था। तो एग्ज़ाम से पहले क्या था, 10-12 GT दे दिए थे। तो एग्ज़ाम के दिन लग ही नहीं रहा था, दिमाग को फटीक ही नहीं आया, लग ही नहीं रहा था कि और पहला पेपर 40 मिनट पहले ख़त्म हो गया था। तो रिवाइज 40 मिनट पहले ख़त्म हो गया था, और लेंदी था हाँ, हो गया था। और दूसरा पेपर मेरा 1 घंटे में हो गया था पूरा पेपर, और यहाँ मिस्ट के मॉक भी देता था तो वो 1 घंटे में हो जाता पूरा पेपर। तो उससे बहुत हेल्प मिली सर। मेरा मेरा नाम हिमांशु जोशी है। मैं अकाकी सेरेचली स्टेट यूनिवर्सिटी से था, जॉर्जिया से। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये इस बार, और 197 से पास हो गया। 197 फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट पेपर वाज फिनिश्ड 40 मिनट्स बिफोर, एंड सेकंड पेपर ही कंप्लीटेड इन 1 आवर। थैंक्स। वही है सर, GT देते रहेंगे और दिमाग को ट्रेन करते रहेंगे एग्जाम के लिए। तो कभी हो सकता है शाम को या रात को ऐसा लगा कि यार इस टेस्ट में नंबर कम आए, आई स्कोर्ड लेस मार्क्स इन दिस टेस्ट, पर्टिकुलरली जो ट्यूसडे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, या ये लगा कि यार 2 दिन हो गए रिवीजन नहीं कर पाए? तो नॉर्मल है सर, सबके साथ होता है। मेरे बहुत बार ऐसे दिन गए, 3 दिन गए, पढ़ाई नहीं हो पाई कुछ। पर ये क्या करता था, मैं यूट्यूब पे मिस्ट के TND देखता रहता था बैठा। मतलब बुक से पढ़ने का मन नहीं है तो TND देख लिया, और रिकॉल वीडियोस देख लिए, ये सब देख लिए। तो हाँ, क्योंकि सर पढ़ना तो इतना इंपॉर्टेंट है ही है, पढ़ाई के माहौल में रहना उतना इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर अपन दिन में 12-14 घंटे पढ़ाई के माहौल में रह रहे तो हो जाता है काम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम वंस अगेन। 197 फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे को तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है, 40 मिनट पहले पहला पेपर हो गया था सर, 1 घंटा पहले। एक घंटा। हैंड ओवर टू हिम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड गिव देम सम एडवाइस। मेरा नाम अनुराग शर्मा है, और मैं जॉर्जिया ATSU, जो सेम हिमांशु जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसी यूनिवर्सिटी से सेम बैच के स्टूडेंट थे हम।
और भी साथ ही थे जॉर्जिया, और साथ है वहाँ भी साथ रहे। हम मतलब 8 साल से साथ ही थे। ये वो जो टिकली सी है वो वाला। नहीं नहीं, जॉर्जिया कुताई सी न्यू यूनिवर्सिटी है। ओके। और जितनी हिमांशु ने मेहनत करी उतनी तो मैं नहीं कर पाया, पर मैं मिस्ट ने जो पढ़ाया उसी को ही मैंने फॉलो किया। रीड रिवाइज रिपीट, रीड रिपीट रिवाइज, बस यही। और सर आपने जो पढ़ाया गायन ऑफ्स गायनी, उससे अच्छी ऑफ्स गायनी मैंने इससे पहले कहीं भी नहीं पढ़ी थी, मतलब इतनी इजी वे में। और सेकंड पेपर के सर क्वेश्चन तो सारे चॉकलेटी क्वेश्चन लग रहे थे सर, जैसे आपने कराए थे सर एकदम। चॉकलेट टिफिन आएंगे, चॉकलेट अच्छा वहीं थे क्या उसी हाँ सेम। मैं आपसे मिलने आया हाँ। था फर्स्ट पेपर के बाद। आपने बोला था फर्स्ट और पेपर का कुछ डिस्कस मत करना, सारे चॉकलेट क्वेश्चन मिले थे। वंडरफुल। और बस सर लास्ट में सर अच्छे से मेहनत की तो सर एग्ज़ाम क्लियर हो गया सर। इनफैक्ट टफ था पेपर तब भी, बट लास्ट डे तक मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया और मेरा 153 मार्क्स आए और 153 मार्क्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट हो गया। थैंक यू सो मच सर। कोई एक बात जो दिल से निकलती है और इनके दिल में जानी हो घर पे। iPad ये चल है रहा कि जैसे कि मेरा क्या था कि स्टार्टिंग में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी बिल्कुल भी। मेरे कुछ मंथ्स मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की थी और मेरे कुछ मॉड्यूल्स मतलब मैंने हाफ सब्जेक्ट छूट गए थे मेरे, और कुछ कोई कारण रहा था मेरा, तो उस चक्कर में मैंने अगर क्लासेस नहीं ले पाया आपको था। कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू देम यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, आई विल आस्क देम। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन जस्ट टाइप द क्वेश्चन, आई विल आस्क देम। एक चीज है सर, एक हाँ। चीज कहूँगा सर, सारे सब्जेक्ट को एकदम 100% नहीं हो पाएंगे। जीटी कहाँ से सॉल्व किया? एक मिनट मैं आंसर कर दूं फिर आपका क्वेश्चन सुन रहा हूँ। जीटी कहाँ से सॉल्व किया? जीटी कब स्टार्ट करें? जीटी कब स्टार्ट करें? ये इस बैच का एक टेलीग्राम बनाया हुआ है मैंने जो ऑनलाइन लाइव बैच का है। तो बच्चे बोल रहे हैं जीटी कहाँ से सॉल्व किए, जीटी कब स्टार्ट करें, रिवीजन ऑफ ओल्ड सब्जेक्ट्स बिटवीन न्यू सब्जेक्ट्स, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट रोज के दिन का। तो 2 मिनट लगेंगे आपको, थोड़ा सा समझो। एक तो सवाल है मेनली कि भाई जीटी कैसे किए, कहाँ से किए। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट पूरे दिन का किस तरह से किया। अगर सब्जेक्ट ना हुए तो जीटी देना चाहिए। मान लो वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, बच्चे पूछ रहे हैं वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, माइक लगा लो जो भी आंसर करना चाह रहा है। अगर सब्जेक्ट नहीं हुआ तो मतलब जीटी सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद देना है या पहले देना? जीटी देने का कोई टाइम नहीं होता, सब्जेक्ट कभी 100% नहीं होंगे। सब्जेक्ट जब दे सकते हो, जब दे सकते हो, सबसे पहले जीटी देना है। जब हिम्मत बना। जब भी, हाँ, मेरे सबसे पहले मैंने जीटी दिया था, मेरे 2-3 सब्जेक्ट हुए थे और 116 नंबर थे सिर्फ। फिर और लास्ट जीटी दिया 227 नंबर थे। तो 116 से 227 की जर्नी थी, उसमें सब्जेक्ट भी होते गए, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होती गई और मेंटल फटीग कम होता गया। दूसरा ये था कि सिली मिस्टेक कम होती गई। अगर सर सिली मिस्टेक बंद कर दे तो इस एग्जाम का रिजल्ट 50% से बढ़ और जाए। सिली मिस्टेक जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं सिली कम होती मिस्टेक जाएगी, कम होती जाती है। 10% जेन्यून है, ह्यूमन है, 10% होगी। 200 क्वेश्चन आते हैं, 20 होना जेन्यून है। अभी क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइम डज ही रिवाइज एवरी सब्जेक्ट विद 12 आवर क्लास? 12 घंटे की क्लास के साथ कितना टाइम रिवाइज किया? मैं अनसेंसर्ड इंटरव्यू, मैं पूरा ट्रांसपेरेंट बात करता हूँ। सारे बच्चे आपके सब्जेक्ट एब्सोल्युटली अनसेंसर्ड इंटरव्यू। जैसे ही मिस्ट के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप जितनी बार आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, और जैसे आप एग्जाम के करीब पहुंचोगे सर, आप इजीली 3-4 आवर्स में आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। जैसे क्लास के साथ अभी आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, पर लास्ट आप जब 90 सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे ना, तो आप फिर आपको शायद फिर ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। वेरी गुड, वंडरफुल। सिली मिस्टेक कैसे कम करें? सिली मिस्टेक सर एक ही तरीका है, जीटी दिया, जीटी देने के बाद उसको एनालाइज किया कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या थी, मेरी अप्रोच क्या थी और सही अप्रोच क्या थी। और दूसरी चीज, सीधे क्वेश्चन का सीधा आंसर होगा। अपन उसमें अगर न्यूरोसर्जन बनने जाएंगे तो पक्का गलत होगा। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, जो पेट से तुक्का आ रहा है वो लगा दिया, जो क्वेश्चन आंसर यहाँ से आ रहा है वो लगा दिया। मुझे एक बात बहुत पसंद आई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरी अप्रोच क्या थी और सही अप्रोच क्या थी, उन दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया। बेटा ले ली बात, $1,000,000 से स्टेटमेंट। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, ये 3 आंसर नहीं है, चौथा आंसर है, क्यों है? मैं किस बेस पे इसको डाइसेक्ट कर रहा था? व्हाई दीस 3 आर नॉट द ऑप्शंस एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड व्हाट ही सेड व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। उससे क्या होगा सर, रेट्रोग्रेड लर्निंग भी होती जाती है, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन किया फिर अपन ने एक्सप्लेनेशन देखा। तो एक तो होता है कि पढ़ के क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन करके एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो उसमें ज्यादा याद रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड।
Wonderful. Heartiest congratulations to both of them once again. And थैंक यू सर let me take this opportunity to felicitate them just with a token of love. And can we have a big round of applause? तालियां बज रही है ना घर पे ताली बजाओ बेटा. And you can even take the pics. इसकी फोटो भी खींचो और लगा के रखो घर में अपने ड्राइंग रूम में पेरेंट्स के सामने. और इट विल बी ए गुड मोटिवेशन. पेरेंट्स को भी खुशी होगी मेरा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है ना अगले सेशन में ही विल ऑल्सो रीच देयर और वहां से दूसरे जूनियर्स को अपने मोटिवेट करेगा. छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बहुत बड़ा गेम चेंज कर देती हैं. स्मॉल इज बिग बेटा. छोटा ही बड़ा हो जाता है. आप ही इसीलिए यूट्यूब लाइव वाली भी वो भी दे रहा हूँ. वंडरफुल. एक मिनट. वो दूसरी वाली चॉकलेट है. एक और है यूट्यूब लाइव वाली. एक वो दूसरी वाली है. अभी देते हैं पहले. नहीं बिल्कुल वैसे कैसे. चॉकलेट देना तो अच्छा लगता है. मुझे अच्छा लगता है. ये आपने ले ली चॉकलेट अपनी. वो एक और है. कोई बात नहीं. ये वाली वो रखी. इन दोनों की YouTube लाइव की चॉकलेट. YouTube लाइव पे भी आंसर किए थे. सारे लाइव देखे थे, सारे TNT देखे थे, बार देखे थे. वंडरफुल. आओ बेटा. कोई उधार रहेगी नहीं. चिंता मत करना. तुम बस आंसर करते रहो. चॉकलेट का ट्रक खड़ा कर लेंगे अपन. चलो. सो आई थिंक लेट्स टेक ए ब्रेक. एक ब्रेक लेते हैं आराम से एंड देन वी विल बी बैक. चलो मैं आ रहा हूं.